करने का ये फार्मूला था, तो शुक्र है कि कहीं इलेक्शन कमीशन को ये पेशावर का मशहूर वो जो चरसी तिक्का शाप वाला नहीं याद आ गया, कोई कप्तान चप्पल नहीं याद आ गई। एक एक सारी जगह वो भेज देते नशिस्तें, ये आप भी रख लीजिए सोविनियर के तौर पे। ये कोई फतह का माल नहीं है, ये मकबूजा मुल्क नहीं है, ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है असेंबली। इसलिए ये जो चोरी है पूरे पाकिस्तान में हमने बरामद करनी है। लेकिन यहाँ बुध तक उन्होंने केस मुलतवी करके कहा है कि दोबारा नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि ये स्टे जारी रहेगा। एक और पहलू है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त मुख्तलिफ ड्रामे रचा के इमरान खान, और जब से इमरान खान गया है इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेरी ब्लॉसम वाला भी गया जेल में। इसमें फिर क्यों निकाला, फिर क्यों बुलाया, फिर क्यों निकाला वाला भी गया जेल में। उस वक्त तो कोई धमाका और कोई ख़तरा कभी पेश नहीं आया। ये हमें समझ आ रही है कि इमरान खान को पिंडी से निकाल के किसी दूर दराज इलाके में जहाँ जो मिलते हैं अब थोड़े बहुत वकला या पार्टी की लीडरशिप, उससे वो घबरा रहे हैं जो बैठी हुई हैं इस वक्त। रजीम चेंज हुई है, बदरिया चोरी वो पहली थी, बदरिया साइफर दूसरी हुई है, बदरिया चोरी वो भी नहीं चल सकी, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसके खिलाफ वोट डाला इमरान खान को। और ये भी नहीं चल सकेगी इसलिए कि वोट डालने के बाद हम वोट छीन के ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इंशाल्लाह उसके लिए हम पूरी फुल फ्लैज फाइट करेंगे। सारे जमहूरी ज़राए उसके लिए, सारे आइनी ज़राए उसके लिए, सारे कानूनी ज़राए उसके लिए और सारे फोरम्स वो हमारे लिए मौजूद हैं। जो इस वक्त सूरत है वो ये है कि एक सूबे में जो मैंडेट है लोगों का, पंजाब के अंदर, उस मैंडेट में जो अपनी सीट खातून हार गई है, उस खातून को एक गिफ्ट मिला है कि जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, और जो उसका अब्बा है वो शिकस्त तस्लीम करके उसने वजारत उज़्मा के लिए पेपर ही नहीं दाखिल किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मरियम आप शिकस्त तस्लीम करें, अब्बा को हौसला दें, शिकस्त तस्लीम करें, चाचा को हौसला दें और मशवरा लें कि शिकस्त तस्लीम करें। आपको तो मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खातून हैं, ये थोड़ी सी तो हया करें, कोई थोड़ी सी तो ये शर्म करें, थोड़ी सी तो ये गैरत करें। आपको याद है कि ये जब पनामा केस आया था, जब ये फ़ौरन मिठाइयाँ बांटते थे, इस दफ़ा पेशोर दे शिकार मिठाई के लिए इंतज़ार करते बैठे रह गए, कोई नहीं गया उन्होंने दुकान। इसलिए कि इनको पता है ये शिकस्त खुर्दा अनासर है, इनको पता है कि ये हारा हुआ लश्कर है। तो हारा हुआ लश्कर उसके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और जो अमन व अमान की भी सूरत हाल और मसाइल हैं, वो सारे आप जमा करके देखें तो आपको दो उसके पहलू नज़र आएंगे। एक पहलू ये है कि जिन लोगों ने 1984 में नवाज शरीफ पहली दफ़ा पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना था, 1988 में पहली दफ़ा वज़ीर आला बना था, ये जो इस सदी के ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ नज़र आ रहे हैं अब, जो अब जवान लोग और उनसे हमारे वाली जो स्टेज है उसमें नहीं है, ये तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे जब से ये हुक्मरान बनते चले आ रहे हैं। तो इनके ज़रिए ये थे जिनको कहा जा रहा था कि ये लाएंगे तब्दीली, ये थे जो कहते थे मईशत हम उठाएंगे, ये थे जो कहते थे हम पाकिस्तान को संभालेंगे। ये था रजीम चेंज का असल मकसद कि इन चोरों को पहले इनके केसेस ख़त्म करवाओ, फिर इन चोरों को डकैती के ज़रिए से अहदों पर बिठाओ और फिर इन चोरों को पाकिस्तान की तकदीर के साथ वही खिलवाड़ जारी रखने की इजाज़त दो जो मार्शल लॉ के दौर में 1984 में जनरल जिलानी के ज़रिए जिसका आगाज़ हुआ था और जनरल ज़िया का उस वक्त दौर था। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल सिर्फ उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि फौरी तौर पे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने झूठे मुकदमात और फर्जी FIR हैं वो ख़त्म की जाएँ, और दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान को पूरे पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है। इमरान खान का मैंडेट चोरी डकैती, चोरी चकारी और चोरी किसी और तरह से भी करें, आप उसके ज़रिए से आप छीन नहीं सकते। इमरान खान आएगा वो संभाला दे सकता है। सारी दुनिया में किसी ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई, दुनिया के इदारों ने कहा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 47 का जो किस्सा है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हम उसके लिए भी इस्लामाबाद के अंदर एक कराची की सीट है PS 119, शहीद हमारे वहाँ से MP इलेक्ट हुए हैं, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इसलिए कि फॉर्म 45 को देखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के हवाले से
एक जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में जुडिशल कमीशन 3 रुकनी बना था, जिसमें जस्टिस हानी भी थे और एक जस्टिस केपी के थे। उसकी रोशनी में ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, अपने फ़राइज़ पूरा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि काजी साहब भी आपसे बात करें। काजी अनवर साहब। नहीं, आजम स्वाति साहब बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कैसे आजम साहब पहले वो बात करें। नहीं आप पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नामवर डाकुओं को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। और मैं अपने मुक़्तदर इदारों को कहना चाहता हूँ कि बग़ैर इमरान खान की रहनुमाई के ये मुल्क नहीं चल सकता। हमने बदला छोड़ दिया है। हम इत्तेफाक से, मोहब्बत से, एतमाद से इदारों को तक़वियत देना चाहते हैं और उसका सरखेल इमरान खान है। पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन ने, अक़लियत ने, मेरे नौजवानों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने वोट की ताकत से ये बता दिया है कि इमरान खान के अलावा हमें कोई लीडर कबूल नहीं। उसकी अहलिया पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, मुझ पर, मेरी फैमिली पे जो जुल्म किया जा रहा है, उसका हिसाब किताब अदालती निज़ाम के, अदालती मुनफरिद निज़ाम के ज़रिए जो इंसाफ पे मबनी होगा, उसके ज़रिए हम चाहेंगे। लेकिन जब तक इमरान खान झूठे मुकदमों के अंदर उसको रिहा नहीं किया जाता, ये मुल्क माशी, माशरती, अखलाकी तौर पर, अदालती तौर पर नहीं चल सकता। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी, वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है, और ज़रूर देंगे, तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुए दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें। इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो
कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे आरओ के ऑफिस में आए थे। ये कौन थे, इनकी तहकीकात की जाए। ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे। तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फ़ौज को बदनाम किया। तो फ़ौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा के बाबर अवान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की। इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आइन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सज़ा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब मार्शल लॉ रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल लॉ ख़त्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके सवालों का एसेंस ये है कि PTI ने ये ज़्यादती की और PTI ने वो ज़्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें ज़्यादती का आगाज़ का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, किसने हमारे नाजायज़ बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था। वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप PTI के खिलाफ पार्टी बने? रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी है। ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो। और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाज़ नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने चूँकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा।